ये 12th आर्ट्स क्लास चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया था, सो रिवीजन टाइम। चैप्टर 14 चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसमें हम बात करेंगे कांग्रेस के लिए क्या क्या परेशानियां आई। फर्स्ट ऑफ ऑल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी 1964 को। सो जो 1960 का एरा था उसको हम बोलते हैं डेंजरस डिकेड। नेक्स्ट इज द नेहरू टू शास्त्री। फिर के कामराज प्रेसिडेंट रहे थे हमारे, उन्होंने कंसल्ट किया कि लाल बहादुर शास्त्री को नेक्स्ट पीएम बनाया जाए। ये रेलवे मिनिस्टर पे थे लेकिन एक्सीडेंट हुआ। नेहरू टू शास्त्री, के कामराज हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कंसल्ट किया कि लाल बहादुर शास्त्री को नेक्स्ट पीएम बनाया जाए। वो रेलवे मिनिस्टर की जॉब से रिजाइन दिया था बिकॉज उनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने एक्सीडेंट हो गया था गलती से। स्लोगन दिया है जय जवान जय किसान। 10/5/1966 को ये ताशकंद यूएसएसआर में गए थे ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के लिए, वहाँ उनकी डेथ हो गई। ताशकंद एग्रीमेंट आपने पढ़ रखा होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान में हुआ था। उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के अयूब खान थे। नेक्स्ट इज द शास्त्री टू इंदिरा गांधी बने कि अब शास्त्री की ताशकंद एग्रीमेंट में डेथ हो गई थी, सो कंपटीशन चला अब मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी में। मोरारजी देसाई सीएम रह चुके हैं बॉम्बे स्टेट्स के और इंदिरा गांधी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए पहचानी जाती थी। तो जो भी हमारे कांग्रेस के मेन लीडर थे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मैनेजमेंट अच्छे से कर सकती है, तो नेक्स्ट पीएम इंदिरा गांधी को बनाया गया 1967 में। अब जैसे इंदिरा गांधी बनी बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, एग्रीकल्चर गिर गया और फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी भी हमारा इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ। 1967 में जब इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीती तो बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, फूड क्राइसिस हो गया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी भी फर्स्ट टाइम हो गया। तो इसी को लेकर जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे मीन्स उन्होंने गठबंधन बनाया, उन्होंने कहा कि यस हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं हम कांग्रेस के खिलाफ। तो इसी को लेकर फर्स्ट टाइम सोशलिस्टिक लीडर उठ के आए राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने नाम दिया नेम नॉन कांग्रेसिज्म। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रूल अनडेमोक्रेटिक है, मीन्स जनता की बात नहीं सुनते हैं और पुअर लोगों को बिल्कुल फेवर नहीं करते। नेक्स्ट इज द इलेक्शन ऑफ 1967। इलेक्शन कैसे हुए उसमें बहुत इंडिया का कांग्रेस का बहुत बुरा हाल था। इसका हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोलते हैं बिकॉज इस टाइम जो कांग्रेस है मेन स्टेट्स में हारी थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और फर्स्ट टाइम कोई लोकल पार्टी भी एक स्टेट का पार्ट बनी थी, दैट इज तमिलनाडु में बनी थी, डीएमके द्रविड़ बनकर खजगम, ये मेन लोकल पार्टी भी जीत चुकी थी। इतना बुरा हाल हो चुका था कांग्रेस का। फिर टॉपिक आता है 2 मार्क्स का डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? 1967 में जितने भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो एक पार्टी को छोड़कर जहाँ पे इलेक्ट हुए थे वहाँ दोबारा से ज्वाइन कर रहे थे, तो इस टॉपिक को बोलते हैं हम डिफेक्शन। नेक्स्ट इज द स्प्लिट इन कांग्रेस। कांग्रेस कैसे बिखर गई थी। कांग्रेस के लिए पहले 10 पॉइंट प्रोग्राम से इंदिरा गांधी लेकर आए थे 1967 में। इसका मेन मोटिव था कि 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव रखे जाए जिसको हम अचीव कर सकते हैं, लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। तो स्प्लिट इन कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, सिंडिकेट ग्रुप, अदर ग्रुप। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे हमारे 1969 को बिकॉज उस टाइम पे जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई। अब फिर पंगा डला कि किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, कौन होना चाहिए। जो सिंडिकेट ग्रुप है उसको हम ओ बोलते थे, अदर ग्रुप मीन्स कांग्रेस रिक्विजिशन ग्रुप, इसे हम कांग्रेस आर बोलते थे। सिंडिकेट ग्रुप में मेन प्लेयर्स थे लाइक के कामराज, एस.के. पाटिल, संजीव रेड्डी और वहाँ पे अदर्स थे। तो सिंडिकेट वालों ने कहा कि हम नॉमिनेट करेंगे संजीव रेड्डी को और अदर ग्रुप में कहा कि हम करेंगे वीवी गिरी को। फिर एट लास्ट जो हमारी इंदिरा गांधी बोलेंगे वही होगा, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि वीवी गिरी बेस्ट है, तो वीवी गिरी को हमारा प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कि कैसे रिस्टोरेशन हुआ, अलग अलग पार्टीज आ गई कि जैसे हमारी न्यू पार्टीज आई, हमारी CPI आ गया, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमारा ये है, आप आपको NCERTs अब करने हैं।